जो पूरा तुरंत समझ गया कि अरे ये तो दक्षिण लगने जा रहे हैं, मतलब माथे लगने जा रहे हैं। माथे मतलब लगने का मतलब जानते हो क्या? राजनीतिक जनाजा निकलने जा रहा है एनडीए भारतीय जनता पार्टी और चोरवा गैंग का। अच्छा। अखिलेश यादव संपूर्ण विपक्ष की एक कलेजे हैं, एक धड़कन है। अखिलेश यादव जी सिर्फ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रह गए हैं, अब वो इस भारत देश के कलेजे बन चुके हैं, धड़कन बन चुके हैं। जिस दिन अखिलेश यादव जी चुप हो जाएंगे उस दिन ये भारत देश मर जाएगा। आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। जब से देश में वोट चोरी का मामला जनता के बीच में आया है और हमारे देश के 3 क्रांतिकारी राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और समाजवादी पार्टी के बड़े कद्दावर नेता अखिलेश यादव जी पटना में मुलाकात होगी, ऐसी सुनामी लहर आएगी जैसे लगेगा कि बिहार का जो माहौल है वो बदल जाएगा। उसी पे बात हम करने जा रहे हैं बनारस वाले मिश्रा जी से। बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार। ये बिहार में हलचल मची है, पूरे देश में हलचल मची है वोट चोरी को लेकर के, क्या कहना चाहेंगे? राहुल गांधी के आ जाने से बिहार में एक जैसे लगता है कि एनडीए में मातम सी छा गई है, क्या कहेंगे सर? देखिए, वोट चोरवा गैंग में बड़ी छटपटाहट है। वोट चोर जितने हैं सब हमला कर रहे हैं, सब सोच रहे हैं कि हमारी चोरी न पकड़ा जाए, और ये पूरा गैंग है। अच्छा। एनडीए से लेकर के भाजपा से लेकर के निर्वाचन आयोग तक इसमें गैंग काम कर रहा है। इसको कहते हैं क्या? वोट चोरवा गैंग, कि जो चोरी करने वाला गैंग है। तो भाई जाहिर सी बात है, आपने अभी कहा, आपकी पत्रकारिता का इंट्रोडक्शन मुझे बहुत अच्छा लगा। पत्रकार, आज तक किसी ने डंके के चोट पर जिस तरीके से ललकार करके आपने अपना इंट्रो दिया, कोई पत्रकार नहीं दिया। विपक्ष की आवाज तो बना तो यही काशी उजाला और दिनेश बाबू तुम बने, तुमको दिल से धन्यवाद। हम देश भर के पत्रकारों से घूमते हुए मिलते हैं, सब भारतीय जनता पार्टी की तरफदारी कर रहे थे, लेकिन पहले ऐसे पत्रकार तुम मिले जो तीनों नेताओं को, राहुल गांधी जी को, अखिलेश यादव जी को, तेजस्वी यादव जी को क्रांतिकारी का रूप दिया। और वाकई विपक्ष का जो नेता होता है वो क्रांतिकारी होता है, क्योंकि वो सत्ता से टकराता है। तो ये बात तुम और भी अन्य पत्रकारों को समझा देना पत्रकार, कि अब भाजपा की चापलूसी करने से उनको जलालत के अलावा और कुछ नहीं मिलेगी। अब दिनेश की तरह बागी हो जाना पड़ेगा, काशी उजाला की तरह क्रांतिवीर बन जाना पड़ेगा, और आम आदमी से बढ़ करके काशी उजाला जिस तरीके से वोट चोरवा गैंग के खिलाफ अपना मुहिम खोल दिया है, उसी तरीके से इन पत्रकारों को भी आना चाहिए। लेकिन भाई मेरे, धन्य है यह भारत महान भूमि, तमाम लोग पैदा हुए मीडिया जगत में, सब सरकार का जय जयकार, लेकिन तुम्हारे जैसे पत्रकार मिले, तुम्हारे जैसे पत्रकार मिले, कम से कम बोले तो विपक्ष के लिए, इसके लिए धन्यवाद। राहुल गांधी के आने के बाद अभी तो लहर देखी गई, लोगों का कहना है जिस वक्त अखिलेश यादव जी का बिहार में 28 तारीख को जब पहुंचेंगे, वहां का क्या मंजर होगा? आप भी समाजवादी पार्टी के एक कद्दावर नेता कहे जाते हैं। अभी तो लहर देख रहे हो राहुल गांधी जी का और तेजस्वी यादव जी का जी। जिस दिन अखिलेश यादव जी उस भीड़ में शामिल होंगे, सुनामी बदल जाएगा, सुनामी आ जाएगा पूरे बिहार के अंदर। एनडीए का क्या होगा? एनडीए दक्षिण लग जाएगा। दक्षिण लग जाएगा? हाँ, दक्षिण मतलब समझते हो? हाँ हाँ, पहुंचा देंगे माथे। चला जाए, पहुंचा देंगे माथे, पहुंचा देंगे माथे। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। ये बात आप समझ लिए, हमको लग रहा है कि अब आपको देश की जनता बड़ा सम्मान देगी। पहला पत्रकार जो पूरा तुरंत समझ गया कि अरे ये तो दक्षिण लगने जा रहे हैं, मतलब माथे लगने जा रहे हैं। माथे मतलब लगने का मतलब जानते हो क्या? राजनीतिक जनाजा निकलने जा रहा है एनडीए भारतीय जनता पार्टी और चोरवा गैंग का। अच्छा, तुमने इस बात को भाप लिया। यही बतिया अंजना उन कश्यप से तुम्हारा बात होता है पत्रकार? अभी तो मुलाकात नहीं हुई है। मुलाकात करना चाहते? आप कराएंगे तो कर लेंगे।
मन करता है हमसे नहीं, मिलने? हमारा मन तो नहीं करता है। कैसे करेगा? हाँ। इसीलिए हम तुम्हारी इज्जत कर रहे हैं, क्योंकि अंजना ओम कश्यप से किसी का मिलने का मन नहीं करता। रवीश कुमार से नहीं मिलने का मन करता, अरे उससे क्या कहते हैं वो, सुधीर चौधरी से नहीं मिलने का मन करता। अंजना ओम कश्यप, चित्रा त्रिपाठी, ये सब पत्रकार नहीं रह गए। और वो हम तो कहना चाहेंगे आपके व्यूअरों से कि भैया ये वीडियो थोड़ा सा दिखा देना उनको, चित्रा जी को और अंजना ओम कश्यप को। ये एक पत्रकार है, जमीनी पत्रकार है, ये देखो विपक्ष की बात कर रहा है, लड़ रहा है, क्रांतिकारी बता रहा है। तो आपका एपिसोडवा ये सब देख लेते हैं तो शायद इन सबों को ज्ञान आता, लेकिन आ ही नहीं रहा है। लेकिन खैर कोई बात। इस तरह की लहर चले तो एक तरह से देश में जो एक लहर आई है अखिलेश यादव का, वो सदन संभाले हुए हैं, सदन का जो भी काम हो रहा है वहां पे वो अपना लेकर के अपने सांसदों को लेकर के खड़े हो जा रहे हैं। और राहुल गांधी जी तो बिहार में एकदम डंका मार रहे हैं। अखिलेश यादव संपूर्ण विपक्ष की एक कलेजे हैं, एक धड़कन है। अखिलेश यादव जी सिर्फ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रह गए हैं, अब वो इस भारत देश के कलेजे बन चुके हैं, धड़कन बन चुके हैं। जिस दिन अखिलेश यादव जी चुप हो जाएंगे उस दिन ये भारत देश मर जाएगा। इस भारत देश को जिंदा अगर रखना है तो अखिलेश यादव की आवाज को और ताकत देना होगा, स्वयं में अखिलेश यादव बनना होगा। इसलिए आप देखिए कि लोकसभा में विपक्ष का सबसे बड़ा कार्रवाई अगर चलता है, उसमें सबसे ज्यादा अगर कोई डिबेट काउंटर करता है तो अखिलेश यादव जी करते हैं। लोकसभा में विपक्ष के तरफ से कोई प्रदर्शन हो रही है तो वो अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हो रही है। और अब बिहार में भी जाकर के अखिलेश यादव जी ये साफ संदेश दे रहे हैं कि बिना लालच के और बिना स्वार्थ के इस देश को बचाने के लिए अखिलेश यादव पूर्ण रूप से समर्पित हैं, समाजवादी पूर्ण रूप से समर्पित है। और बिना शर्त देखिए वो जा रहे हैं बिहार, और लहर को बदल देंगे सुनामी में, तख्ता पलट हो जाएगा, नीतीश बाबू चले जाएंगे अस्पताल और तमाम मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी के सब जाएंगे जेल। अच्छा, प्रशांत किशोर का क्या रोल है? प्रशांत किशोर भारतीय जनता पार्टी के पैसे के नौकर हैं। अच्छा, हाँ, भारतीय जनता पार्टी का नौकर है प्रशांत किशोर। ये वही पापी आदमी है जिसने पैसे लेकर के सन 2014 में ब्रांडिंग किया नरेंद्र मोदी का। ये जो नारा लगता था ना, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार भाजपा सरकार, ये किसने नारा दिया है तुमको मालूम है? प्रशांत किशोर। अच्छा, बहुत हुआ बहन बेटियों पे अत्याचार अब की बार भाजपा सरकार, ये लाइन किसने लिखा है? प्रशांत किशोर ने लिखा। तो इस बार जो जिस तरह से वहां पे लहर चल रही है, किस तेजस्वी यादव की और राहुल गांधी की जो लहर आई है, तो प्रशांत किशोर का तो लगता है कि जनाजा उड़ जाएगा क्या? जनाजा उठे चाहे ना उठे, प्रशांत किशोर जब रिजल्ट आएगा तो उस रिजल्ट को देख करके भाव विभोर हो जाएंगे, रोने लगेंगे। समझ में आ जाएगा कि जनता को अब बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। मैं बिहार की जनता से कहना चाहता हूं, प्रशांत किशोर ही भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी ही प्रशांत किशोर है। लड़ाई सीधे सीधे सत्ता पक्ष बनाम विपक्ष है, एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन है। एक तरफ भारत लड़ रहा है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। पूरा भारत में जो है अखिलेश यादव हैं, राहुल गांधी जी हैं, तेजस्वी यादव जी हैं, और पूरे भाजपा में जो है आप नीतीश कुमार और ये मोदी जी हैं। अगर तो पहले देखा जाए सर, इंडिया गठबंधन में पहले फूट पड़ा था, लेकिन धीरे 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 आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जिस तरह से इंडिया गठबंधन का सहयोग कर रहे हैं और उस तरह से अखिलेश यादव भी सहयोग कर रहे हैं, धीरे धीरे ममता बनर्जी भी आ गई है। देश के ऊपर आफत है ना जी। मैं तो अखिलेश यादव जी को सल्यूट करूंगा। पहला ऐसा नेता पूरे देश से जो बिना लालच के, बिना अपने पार्टी का ध्यान रखे वो इस भारत देश को बचाने के लिए खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी का सत्ता को, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करने के लिए लड़ रहा है। कुछ जानते हैं भाजपा रहेगी तो खतरा है भारत के लिए। भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा भाजपा है, अब भाजपा ही खतरा बना हुआ है भारत के लिए। ये अखिलेश यादव जी जानते हैं। इसलिए अखिलेश यादव जी अब कोई बिना लालच बिना स्वार्थ के इस भारत माँ के सेवा में जुट गए हैं। इसलिए उनसे सीख लेनी चाहिए विपक्ष के तमाम नेताओं को, और अपनी अपनी आहुति देनी चाहिए। बिहार में सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव की सरकार बने, इसके लिए तमाम विपक्षी दल के लोग अपना कार्यक्रम लगावें और वोट चोरी के खिलाफ
उस अभियान को सफल बनाना। धन्यवाद। धन्यवाद। अभी हमारी बातें हो रही थी बनारस वाले मिश्रा जी से। इनके बातों से कितना आप सहमत हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।